उसी पर जुड़ा है। तेल भी घी को चैलेंज कर रहा है। 270 रुपए किलो सरसों का तेल, रिफाइंड भी है। आते हैं, नौकरी चाकरी मिलता भी नहीं है, जो कमाए से खाए, इससे कुछ आगे बढ़ने वाला है और पीछे घटने। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो हिंदुस्तान और छठ का पावन महीना आज से स्टार्ट हो गया है। आज से छठ का शुभ आरंभ हो गया है और ये बिहारियों का सबसे बड़ा त्यौहार है और हम लोग इस त्यौहार में अपने जितने सच्चे दिल और श्रद्धा भाव से हम लोग इस छठ व्रत को करते हैं। आइए, बिहार में बहार बा और चाचा की सरकार बा और छठ में अपने दर्शकों को बता दे कि केले का घौद का बहुत महत्व होता है। और सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूं वो सरैया है। सरैया अंतर्गत एक गांव आता है। इस गांव का नाम है सुपना। समय बदला, युग बदला, सबने नाम इसका भी बदल दिया, लेकिन रियल नाम इसका है जान पेठिया। जान पेठिया एक ऐसा पेठिया है, ये ऐसा बाजार है जो जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे बिजनेसमैन भी आए थे जो अंग्रेजों को पानी पिला दिया था यहाँ के बिजनेसमैनों ने। और इस जगह की और इस माटी की इतनी ताकत है कि ये 10 किलोमीटर एरिए को चारों तरफ से पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सारे लोगों को यहाँ पे लाते थे। यहाँ पे एक व्यापार का सबसे बड़ा हब था। लेकिन इन कुछ सालों में सारा जगह का विकास हुआ, लेकिन इस जगह का विकास नहीं हुआ। बुजुर्गों के कथनानुसार और लिखित दस्तावेज के अनुसार यहाँ के व्यापारी, यहाँ इतना अच्छा खासा व्यापार चलता था कि न अंग्रेजों का भी नींद उड़ गया था। तो अंग्रेज मुजफ्फरपुर से आए थे और यहाँ पे अंग्रेजों ने जाना कि भाई यहाँ पे मेरी बातों को कुछ लोग सुन के हंस रहे हैं, शायद उनको इतिहास का पता नहीं है। वो जो 80 वर्ष के कोई बुजुर्ग होंगे उनसे मिलेंगे तो उनको हकीकत बात पता चल जाएगा। यहाँ का इतिहास बहुत ही रोमांचक है। अंग्रेजों को पानी पिलाया गया था। इस जगह की इस मिट्टी में इतनी ताकत है। यहाँ पे 10 किलोमीटर के रेडियस के जितने भी लोग आते थे यहाँ सामान परचेज करते थे। और आज उसी जान पेठिया यानी सुपना बाजार पे मैं मौजूद हूँ। बात करते हैं छठ की, तो छठ महापावन पर्व होता है और महापावन पर्व में केले की भी एक विशेषता होती है। और इस बार हाजीपुर का केला प्रसिद्ध है, वहाँ हुआ नहीं। किसानों को उस प्रकार का मुहैया नहीं कराया गया, नहीं उस प्रकार का उनको व्यवस्था मिला, न खाद मिला, न पानी के वजह से उन लोगों का फसल बर्बाद हो गया। लेकिन आंध्र प्रदेश से केला, उड़ीसा, तमिलनाडु और कलकत्ता, न जाने कहाँ से केला आ रहा है बिहार में जो भी आ रहा है उसके ऊपर डबल ट्रिपल सब पे रेट लग रहा है। अगर बात करें किराए का, अगर मान लिया जाए 2.5 लाख रुपए का अगर केला ये लोग परचेज करते हैं तो 2.5 लाख रुपया ट्रेवलिंग भी है। आइए बाजार का हालात हम लोग, और केले का क्या रेट रहने वाला है? पिछला साल ये भी का रेट 300, 250, 200। तो अब जो हालात है, महंगाई है, इस माध्यम से लेके, और यहाँ हाजीपुर में केला तो मिल नहीं रहा है। अच्छा, आसाम से आप केला परचेज किए थे तो वहाँ का ट्रेवलिंग कितना लगा, भाड़ा कितना लगा? 45-60 हज़ार के आसपास। 45-60 हज़ार। हाँ। अच्छा, चलिए मान लिया जाए किसी को अगर ये केले का ये वाला घौद लेना है, दिखाइए, तो इसका क्या आप रेट, मतलब क्या रेट रखे हैं? अभी रेट इसका मान के चलिए मोटामोटी 500 रुपया। 500 रुपया। और ये 1 साल पहले कितना था? वही 300-250। 300-250, यानी 1 साल में मतलब दुगुना की, मतलब ज़्यादा हुआ है, दुगुना रेट हुआ है।
सब चीज़ बढ़ गया है और भाड़ा भी कितना लगा है। आइए कुछ ग्रामीण भी हैं जो हमारी बातों को सुन रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नरेश जी, आप भी व्यापारी ही हैं? व्यापारी हैं क्या? व्यापारी काम नहीं है, अच्छा, आप लोकल हैं, मतलब आदमी है। हाँ, तो नरेश जी आपकी उम्र कितनी होगी? वही 44-45। 44-45 साल। आप ग्रामीण भी हैं जी। दस्तावेज के अनुसार आपका जो ये जो सुपना बाजार है जी और इसको पहले जान पेठियाँ कहा जाता था, जी। तो पहले इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आपकी जहाँ तक समझ होगी उतनी ही बताइएगा। ये विकास क्यों नहीं कर पाया? विकास देहात है बिल्कुल, जैसे तो विकास तो अभी नहीं किया उतना जैसे। तुर्की चौक भी तो मतलब देहाती क्षेत्र में था, वो इतना क्यों आगे बढ़ वो गया? आगे हाईवे है, वो सब नज़दीक में चलते वो सब जैसे। अच्छा, महंगाई के ऊपर बताइए। ये केला पिछले साल खरीदे होंगे तो कितने में आपने लिया था गाँव के? सब किला 200, 150, 200। बहुत हो गया, इस बार 500-600 रुपये का पावन महीना है और यह छठ आज से स्टार्ट हो गया है और महंगाई अपने चरम सीमा पे है, तो इसके बारे में क्या आपकी क्या राय है? महंगाई तो है ही है, बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर है। लोग अपने जहाँ किसी सामान खरीदते थे कुछ कम सामान में अपना काम निकाल रहे हैं। जो केला के घोंट था 200-250 की 500-1000 रुपये बिक रहा है। 500-1000 रुपये केला बिक रहा है। नारियल महंगा है, सब कुछ महंगा है। तेल 200 रुपये किलो है। इसी में लोग अपना मिला जुला काम। तो इस पे किसकी मतलब नाकामयाबी कही जा सकती है? सीधा सीधा सर बता सकते हैं कि सरकार सफल है कि सरकार नाकामी की ओर बढ़ रही है ना? बेरोजगारी बढ़ गया। बेरोजगारी बढ़ गया, इसकी पूरी महंगाई की मार मतलब आम जनता और मध्यम वर्गीय पर सबसे ज़्यादा पड़ा है। हाँ, अभी कुछ मल्ली समाज के बीच भी आ गए हैं और छठ में दौरा और सूप की अहम भूमिका भी होती है और जो भी छठ व्रती होते हैं इस दौरा सूप से अर्घ देते हैं और मल्ली समाज के बीच खड़े हैं और मल्ली समाज से आज हम बात करते हैं। ये लोग भी अच्छे तरीके से अपना टोकली उकली सूप वूप जो भी दौरा उरा होता है वो बनाते हैं। आज इनकी ही जुबानी जानते हैं और आज इन्हीं की जुबानी जानना चाहते हैं कि आखिरकार इन लोगों के पास ग्राहक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। आइए इन्हीं लोगों से पूछते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ शिकिल मल्ली। शिकिल मल्ली जी, ग्राम गुरगामा, पोस्ट भी गुरगामा। हम जानना चाहते हैं यही कि जे इतना दिन महंगाई से हाँ, हम लोग का कारोबार नहीं चल पा रहा है। इस योजना से हम लोग चाहते हैं जो कुछ लाभ हम लोग का चाहिए वह लाभ हम लोग का नहीं मिल रहा है। अच्छा, आप लोग तो बहुत दिनों से ये कारोबार बिल्कुल, आपके पूर्वज भी यही करते थे, तो ये करते करते आप लोगों को इसमें कमाई उमाई होता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। इससे कुछ आगे बढ़ने वाला है और पीछे घटने वाला। लेकिन दिन रात आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो मतलब बिक्री बट्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा? सीजन पर बिक्री बट्टा होता है, थोड़ा बहुत, जर्नली बिक्री है नहीं। अच्छा, छठ का समय है, अवसर खत्म हो जाएगा फिर ही धंधा बंद हो जाएगा, तो उसके बाद में इसके लिए हम लोग का कुछ दूसरा चीज का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन वो मिलता ही नहीं। मतलब सरकार आप लोगों के बारे में थोड़ा सोचती भी नहीं? कुछ नहीं सोच रहा है सरकार। सरकार नहीं सोच रहा है तो कभी आप लोग ब्लॉक जाके आवाज उठाते हैं? कितना बार गए लेकिन ब्लॉक में वीडियो साहब सुन नहीं सकता है, तो हम लोग क्या करें? अच्छा, आप लोग ये लोग जो ये सब जो बनाते हैं तो अभी एगो सूप है, तो सूप का क्या दाम होता है? सूप का भी दाम होना चाहिए 200 रुपया, वो बिकता है 100 रुपया में। और उस पर लागत आपका कितना आता है? लागत इस पर है 80 रुपया एक सूप पर पड़ रहा है, लेकिन बिक्री है 100 रुपया। और आपके घर में आदमी कितने हैं? आदमी हमारे घर में मिला जुला कर वही होगा सब 22-23 आदमी। और कमाने वाले कितने हैं? 4 आदमी। 4 आदमी कमा के पेट भर जाता है? क्या करें, मजबूरी में करना ही पड़ता है। एक टाइम खाते हैं, एक टाइम इसी तरह रह जाते हैं।
सरकार हम लोग का लाभ में दे ही नहीं रहा है तो क्या करेंगे। हम लोग का मिलना चाहिए पीला कार्ड, वो भी मिलता है लाल कार्ड। एक हम लोग का मिलना चाहिए 50 किलो, वो मिलता है 15 किलो। अच्छा, मतलब आप लोग मल्लिक समाज से हैं। बिल्कुल। तो आप लोगों को तो सरकार अलग से फैसिलिटी दे रखी है। कुछ नहीं सरकार दिया है फैसिलिटी, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं दिया फैसिलिटी। हम लोग का राशन कार्ड में मिट्टी तेल मिलना चाहिए, वो मिट्टी तेल हम लोग का भी नहीं मिल रहा। सिर्फ राशन तो मिलता ही है, एक आदमी पर 10 किलो राशन तो मिलता है। मल्लिक समाज के लोग हैं और ये लोग अपने हाथ की कला से दौरी और सूप ये सब बनाते हैं, लेकिन इतना ना हाई प्रोफाइल दुनिया हो गया है कि इधर देखता ही नहीं है लोग, सब आर्टिफिशियल के पीछे पड़े हुए हैं। अरे भैया, जब राम जी और सीता जी ने दोनों ने छठ किया था तो इसी मल्लिक समाज से ये बांस का दौरा और सूप लेकर उन लोगों ने छठ मनाया। लेकिन जब इनकी बारी होती है, ये लोग भी आस लगाए बैठे हैं, आप लोग आइए और इन लोगों से दौरा सूप जो हो, इनके सामान, ये कलाकार है, इनका सामान का कोई मोल नहीं है, ये अनमोल सामान बनाते हैं। भगवान के अंदर परोसा जाता है, उसमें सामान को परोसा जाता है। हम क्यों नहीं समझते, हम इंसान, हम लोग इनसे प्रेम करेंगे, ये हमसे प्रेम करेंगे। आज मल्लिक समाज के बीच आए हैं, इनको तो न सरकार के ऊपर भरोसा रह गया है, न मुखिया के ऊपर भरोसा रह गया है, न अपने आप पर भरोसा रह गया है। अब ये लोग कह रहे हैं कि साहब अब हम लोग जिएंगे तो जिएंगे, कैसे जिएंगे अब आप ही बताइए। ये लोग बोलना भी नहीं चाह रहे थे। देखिए, इनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, सबके घर में दिवाली दशहरा सब मनता है, लेकिन इन छोटे छोटे बच्चे के ऊपर ध्यान दीजिए और आप लोग जो खरीदते हैं वो इनसे परचेज कीजिए, तब जाके ये बनेंगे और बढ़ेंगे, तब ये हमें समझेंगे कि नहीं, हमारा भी सूझबूझ और खबर रखने वाला कोई है। कुछ व्यापारी हैं जो सीजनली बिजनेस करते हैं और वो लोग सही तरीके से दूर दराज जाके, बिहार से अदर जगह जाके, अदर राज्यों से जाकर मार्केटिंग करके वहाँ से सामान लाते हैं और वो लोग बेचते हैं। आज उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि बिजनेस का क्या प्रभाव पड़ा है, बिजनेस का कहाँ हद तक अस्तर है। क्या नाम हुआ आपका? सीताराम सानी। सीताराम जी, ये बताइए कि आप केले का बिजनेस करते हैं, आप सीजनली बिजनेस भी करते हैं, तो महंगाई कितनी चरम सीमा पे, आपको आपका बिजनेस व्यापार चल कैसा रहा इस महंगाई दौर में? महंगाई दौर में बिजनेस बहुत मंदा हो रहा है। मंदा होने के बाद लोग के पैसा नहीं है और महंगाई के हिसाब से यहाँ के वहाँ के भाड़ा के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। पिछले बार जो लाए थे उसे एक बार डबल चढ़ गया भाड़ा चढ़ने के बाद जो केला अमरी खरीदे, पिछले बार खरीदे 100 रुपये, वो अमरी 200 रुपये हो गया। 500 रुपये 10 रुपये किलो किने हुए थे, तो वो अमरी 20 रुपये केजी के हिसाब से खरीद के लाए हैं। यही सब की बात है। और जब ये धंधा करते हैं तब तक लॉस लगता है। अगर मान लिया जाए ये घोड़ को आपने पिछले बार 250 में बेचा, मिनिमम प्राइस, हाँ 250 बेचे ही, तो इस बार उस घोड़ का कीमत क्या होगा? कम से कम हमको अगर डेरा तो जरूरी लेना होगा, डेरा नहीं लेना होगा तो कोई चारा नहीं है, क्योंकि वहाँ भी महंगाई पे डीजल की महंगाई से भाड़ा बढ़ गया। उसके बाद गृहस्थ का वहाँ पैसा उछा है, सेहू लगता है, सब तो उसी पर जुड़ेगा ना। अच्छा, तो ऐसा भी तो होता होगा कभी अभी आपने इतना सारा इन्वेस्ट कर दिया और कलेजे पे हाथ होगा? कलेजा पर हाथ है, कलेजा पर हाथ है। हो सकता है बिकेगा महंगाई के हिसाब से, जिसको पास में पैसा नहीं होगा, कम होगा, उस हिसाब से लाए हुए, नहीं बिकेगा तो इसको हमको बिकना पड़ेगा। पिछली बार की भी धंधा ऐसा ही हुआ था। पिछले बार आपको बेनिफिट हुआ था कि नहीं? यहाँ सारे व्यापारी के यहाँ लॉस हुआ था। जिस हिसाब से लाया था उस हिसाब से यहाँ पैसा पार्टी की नहीं हुआ। कम रेट में उसका खरीदारी, महंगा खरीदारी हुआ, उसके बाद भाड़ा खर्चा सब जोड़ के यहाँ सब व्यापारी के 40-50 सबके घाटा लगा थोड़ा बहुत। एक और चाचा जी, अभी बेरोजगारी एगो समस्या तो थी ही, वो तो सब लोग जानता है, लेकिन महंगाई अपने चरम सीमा पे आ गई। चरम सीमा पर आ गया, डीजल न हो गया सब ज्यादा महंगा है। अच्छा, डीजल हो गया, अब तो सारा चीज तो उसी पर जुड़ा है। तेल भी घी को चैलेंज कर रहा है। 270 रुपये किलो सरसों का तेल,
रिफाइंड भी है, मतलब बारे में आपको क्या कहना है? चरण सीमा तो इतना पार कर चुका है इसका कोनो हद हिसाब नहीं। बिक्री बट्टा क्या आपको क्या आज से कुछ उम्मीद तो लग रहा होगा कि बिक्री कैसा जाएगा? जिसके पास पैसा होगा वही ना। आपको क्या उम्मीद पर तो लगे कि यहाँ जो होना होगा होगा, बिक्री वही बहुत होगा तो क्या होगा, 10 रुपया तेज होगा, लेकिन अभी मौसम के हिसाब से लाए हुए हैं, समय से सही सलामत हमारा भाग सभी भविष्य ठीक रहा तो हम निकले ना, तो इसमें नहीं तो दाम के दाम बेचने में बेचना पड़ेगा, उससे भी कम बेचना पड़ेगा, इसका कोनो गारंटी नहीं, तो कच्चा सौदा का अथी है, धंधा है।